तो चलिए आज हम लोग पुष्प के भाग जानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। लेकिन इसमें पुष्प वृंत दिखाई नहीं दे रहा, टूट गया है। क्या है, पुष्प वृंत इसमें टूट गया है। तो पुष्प वृंत के ऊपर क्या है, पुष्पासन लगा होता है। पुष्पासन को क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस के ऊपर ये सारे पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, लगे होते हैं। अब देखिए आपको बताए थे पुष्प के कितने भाग होते हैं, इपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। 5 भाग बताए थे। इस पुष्प के अंदर, ये गुड़हल का है, इसमें आपको 5 भाग क्या होगा, दिखाई देगा। इसमें देखो ये सबसे पहले है, क्या है ये पतला पतला सा, ये ग्रीन कलर का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स बोलते हैं। कितनी संख्या है, 3 और 3 6। इपिकैलिक्स की संख्या 6। मैं इसको तोड़ रहा हूं, देखिए ये इपिकैलिक्स है। इपिकैलिक्स की संख्या कितनी है, इसमें 6 है। ठीक है, ये इपिकैलिक्स हरे कलर का है। हरा कलर रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करेगा। जो भी हरा कलर रहेगा वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। अब देखिए इसके बाद ये आता है कैलिक्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। ये भी देखिए हरे कलर का होता है। क्या है, ये भी आपका हरे कलर का है, ये बाह्य दल पुंज है। लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। इसकी संख्या कितनी है, 5 है। और पांचों क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी हरा कलर है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है, फिर आते हैं कोरोला। ठीक है, ये क्या है, कोरोला की संख्या देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। कोरोला की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये रंगीन होता है, किसी भी कलर का हो सकता है। इसका कलर किसके कारण होता है, क्रोमोफिल के कारण होता है। क्रोमोफिल जो वर्णक होता है वो क्या करता है, कलर प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। तो ये क्या है, दलपुंज है। ठीक है, इसको रख दिया जाए। दलपुंज के बाद आता है, अब देखिए ये है एंड्रोसियम। ये छोटे छोटे जो आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एंड्रोसियम है। ये क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बाद क्या आता है, एंड्रोसियम क्या है, ये पुष्प का मेल भाग है या नर भाग है। ये क्या करता है, निषेचन की क्रिया में अपना योगदान देता है या परागण की क्रिया में अपना योगदान देता है। लेकिन ये पुष्प है तो ये क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। इसमें ये इसका कोई काम होता नहीं है, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तोड़ते हैं इसको, ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम तोड़ दिए सारा। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को और क्या बोलते हैं, स्टामेन भी बोलते हैं। उस दिन लिखवाए थे ना, स्टामेन भी बोलते हैं इसको। एंड्रोसियम को स्टामेन बोलते। अब देखिए ये आ गया गाइनोसियम। ये पुष्प का क्या है, ये फीमेल भाग है या क्या इसको कहेंगे, मादा भाग है, जिसके ऊपर क्या होता है, यह पराग कण आके गिरता है। ठीक है, उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। तो ये क्या है, स्टिग्मा इसको बोलते हैं, वर्तिका। ये देखो सबसे ऊपर ऊपर क्या है, ये वर्तिका है। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल भाग है। ठीक है, तो ये आपके थे पुष्प के फीमेल। अब देखो जैसे ही आपका जो डायग्राम किताब में दिखाई देता है, अब क्या होते हैं, पराग कण जो आकर इसी स्टिग्मा पर गिरते हैं। स्टिग्मा ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये स्टाइल कहलाता है। ठीक है, इसी के अंदर पराग कोष भी रहता है। ठीक है, अरे पराग कोष नहीं, क्या बोलते हैं इसको, पराग नलिका, क्या बोलते हैं, पराग नली इसी के अंदर रहता है। उसी पराग नली के माध्यम से वह अंडाशय के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है नीचे का, ये देखो ये थैलेमस है, क्या बोलते हैं इसको, पुष्पासन है। अब इसके ऊपर क्या है, ये देखो ये पूरा पूरा अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या रहते हैं, बीजांड रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, 8 कोशिकाएं होती है ना। कौन कौन सा, एंटीपोडल सेल और पालर न्यूक्लियाई होता है। और उसके बाद क्या होता है, 2 सिनेर्जेट्स होते हैं और एक एग सेल होता है। एग सेल क्या करता है, निषेचन की क्रिया, सत्य निषेचन कौन करता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन एग सेल करता है। ठीक है, और जो जो बीच में पालर न्यूक्लियाई होते हैं उनमें भी एक आके मिल जाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो बीजांड के अंदर 2 जगह निषेचन होता है, एक जगह सत्य निषेचन और एक जगह ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या
द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, ये आपके पुष्प के सिंपल से भाग थे, आपको बता दिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।